हेलो एवरीवन, मैं विश्वा जोशी यू अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत कर रहा हूं। पिछले लेक्चर में हमने साइंस की ब्रांचेस के बारे में बात किया था और उसमें हमने कहा था कौन कौन सी ब्रांचेस, फिजिक्स और केमिस्ट्री, भौतिकी और रसायन, उसको हम देख चुके हैं। अब हम आज जो है बायोलॉजी के बारे में की ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे और यहीं से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं विशेषतः बायोलॉजी से। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले बायोलॉजी है ना, किसके अंतर्गत। यहाँ पर आज हम देखेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जिसमें आज हम जो है आज हम किसकी बात करेंगे। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की। किसकी बात कर रहे हैं? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी क्या है तो देखते हैं, जीव विज्ञान। अब यहां पर हम देखें कि जीव विज्ञान, इसके पितामह कौन है, जनक कौन है बायोलॉजी, तो हम कहेंगे कि जो बायोलॉजी है उसके बारे में बताया किसने? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तो कौन है? एरिस्टोटल। किसकी बात करेंगे? एरिस्टोटल। क्लियर? एरिस्टोटल, अरस्तु। किसकी बात कर रहे हैं? अरस्तु की बात कर रहे हैं, अरस्तु। ठीक, फिर हम कह रहे हैं कि जो बायोलॉजी शब्द है, देखो ये प्रश्न यहां पर ये भी है कि फादर ऑफ बायोलॉजी या बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो हम कहेंगे अरस्तु। फिर हम कह रहे हैं कि बायोलॉजी शब्द कहां से आया? टर्म, बायोलॉजी टर्म, बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो हम कहेंगे लेमार्क व ट्रेवेरेनस ने। किसने दिया? ट्रेवेरेनस। किसने दिया? ट्रेवेरेनस ने दिया। ठीक है, अब हम यहां पर फिर एक बात करेंगे क्या कि बायो शब्द जो है वो दिया किसने? लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने। पर यह बना किससे है? तो हम यहां पर आपको कहें क्या, ये देखिए, ये आया है एक ग्रीक वर्ड बायोस से। क्या है? बायो। इसको हम बाइफरकेट कर दें, बायोस मीन्स क्या होता है? बायोस मीन्स होता है लाइफ। लाइफ मतलब जीवन। देखो हमने यहां जीवन की बात करी है, जीव विज्ञान की बात करी है। ठीक है, जीवन, लाइफ। और लोगोस, जो लॉजी है वो किससे आया है? लोगोस से। वो किससे आया है? लोगोस से। और इसका मीनिंग होता है टू स्टडी और टू डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अध्ययन करना। क्या? अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? जीवन का अध्ययन करना। और फिर यदि हम कहें कि जीवन किस में है, किस में जीवन है, लाइफ है, तो हम क्या कहते हैं? प्लांट्स में है। और किस में है? एनिमल्स में। क्लियर है? ठीक। और तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि जीव विज्ञान जो है किसका अध्ययन कर रहे हैं हम? सजीवों का अध्ययन और उनसे जुड़े हुए जीवन का, उनकी लाइफ का, कि उनमें क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या उनकी संरचना है, उसका अध्ययन हम किस में करेंगे? बायोलॉजी में। तो अब दो चीजें, किस किस में जीवन है, तो हम कह रहे हैं प्लांट में। तो प्लांट, पादप की बात कर रहे हैं, पादप। अब पादप को यदि हम देखें तो यहां क्या हो गया, इसको अगर हम देखें तो एक ब्रांच इसकी क्या होगी? बायोलॉजी की, प्लांट, जिसमें पादपों का अध्ययन करते हैं, वो क्या हो गया? बॉटनी। बॉटनी हो गया, मतलब वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान हम कह रहे हैं बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति शास्त्र। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो हमने बताया था थियोफ्रेस्ट है।
ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि एनिमल को देखें, हम किसकी बात करें, एनिमल। अब एनिमल से जुड़ी हुई कौन सी है, तो हम कह रहे हैं जूलॉजी, जू। आप देखा हो कहीं पर भी हम जाते हैं जहां पर कंजर्वेशन किया हुआ है, जिसमें संरक्षित कर रहे हैं हम, छोटी सी जगह हम बात कर रहे हैं, हम नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम सेंचुरी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं जू की। ठीक है, तो जू में क्या होंगे, जू मीन्स एनिमल, तो हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, जूलॉजी में, ठीक है, एनिमल्स की। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक है, क्या है, जंतु विज्ञान। अब इसके जो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी को यदि हम देखें तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु, एरिस्टोटल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पूरी की पूरी तरीके से हम बायोलॉजी को समझ चुके हैं। शब्द बायोलॉजी किसने दिया, लेमार्क और ट्रेवेरेनस ने संयुक्त रूप से। बायो शब्द क्या है, ग्रीक वर्ड है, बायोस का अर्थ होता है लाइफ, जीवन, जो कि किसमें होगा, पादप में और एनिमल्स में। तो अब बायोलॉजी की कितनी मुख्य शाखाएं हो गई, 2, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, फिर हमने कहा कि फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले जीव के बारे में, सजीवों के बारे में किसने बताया, अरस्तु ने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसकी और कौन कौन सी ब्रांच होगी। यहां पर देख ले हम, वही जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवन, और उसमें भी हम क्या बोल रहे हैं, सजीवों है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसकी बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसकी बात कर रहे हैं हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उनके जीवन की प्रक्रियाओं से संबंधित अध्ययन है। ठीक है, बायोलॉजी। फिर हम कह रहे हैं कि इस क्या किया हमने, जूलॉजी और दूसरा वनस्पति विज्ञान, राइट। अब आगे हम चलते हैं, तो 1 बाय 1 हम अगर लेंगे तो क्या बात करेंगे, जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आने वाली प्रमुख शाखाओं के बारे में जानेंगे। अब यहां पर यदि हम देखें तो क्या है, एपीकल्चर, हनी बी एपिस मेलिफेरा, क्लियर, इससे संबंधित किसकी बात कर रहे हैं, हनी बी से, मधुमक्खियों का यदि पालन करना है। और मधुमक्खियों को पालन क्यों किया जाता है, हम उनसे क्या प्राप्त करते हैं, तो हम उनसे शहद प्राप्त करते हैं, हनी, क्या मिलता है हमको, शहद, क्लियर, शहद। और हनी बी की बात करें हम, तो हनी बी किस में आएगा, जो हम जूलॉजी में अगर पढ़ते हैं तो एक टेक्सोनॉमी है, वर्गीकी है, उसके अंतर्गत हम जब जाते हैं तो वहाँ अलग अलग फाइलम पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि यदि एनिमल्स को हमने डिवाइड करा है किसमें, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में, ठीक है, मतलब अकशेरुकी और कशेरुकी। तो फाइलम अकशेरुकी को यदि हम देखें तो उसमें क्या हो गया, कशेरुकी में एक आता है फाइलम संघ आर्थ्रोपोडा। तो हनी भी किसमें रखा गया है, आर्थ्रोपोडा, मतलब संधि युक्त पाद वाले जंतुओं को इसमें रखा है, जो कि इनवर्टिब्रेट होते हैं। तो उसमें कौन आता है, हनी बी, मधुमक्खी। और इनसे क्या प्राप्त होता है, शहद। और इसीलिए हम कमर्शियली क्या कर रहे हैं, इसका प्रोडक्शन करना है हमको, किसका, शहद को प्राप्त करना है, तो हमको क्या करना है पड़ेगा, मधुमक्खियों को पालना पड़ेगा। ठीक है, और मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, एपीकल्चर। और कई बार एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में ये प्रश्न एज इट इज पूछे गए प्रश्न हैं, क्लियर, और अन्य परीक्षाओं में भी पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक, और ये पूरा जो सिलेबस प्लान किया है अभी नए सिलेबस के आधार पर, नई जो एग्जाम है जो 2024 में होने वाली है। ठीक है, अब हम आते हैं, जिस तरीके से हमको शहद के लिए मधुमक्खी का पालन करना पड़ रहा है, हनी बी का, वैसे ही क्या हो रहा है, सेरीकल्चर, किसकी बात कर रहे हैं, रेशम, किसकी बात के, रेशम कीट। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, रेशम कीट पालन को हम क्या बोल रहे हैं, सेरीकल्चर। किसकी बात कर रहे हैं,
कल्चर। अब हम कह रहे हैं कि जिस तरीके से मधुमक्खी भी क्या है, आर्थ्रोपोडा ऑर्गेनिज्म है, आर्थ्रोपोडा का एक जंतु है, वैसे ही रेशम कीट की हम बात करें तो जो रेशम कीट है जिसको हम बोलते हैं बोम्बेक्स मोराई, ठीक है, बोम्बेक्स मोराई, रेशम सेरीकल्चर की बात कर रहे हैं ना, बोम्बेक्स मोराई ये क्या है, कीट है, और अपने चारों ओर क्या बना लेता है, कोकुन बनाता है, क्या, ठीक है, कोकुन बना लेता है, और पूरी तरीके से जैसे हम कह रहे हैं कि जो एक धागे की गट्टी होती है ना, धागा जिससे निकलता है, वैसे ही अपने ऊपर क्या लपेटता चलता है, रेशम, है ना, ठीक। तो और सिल्क जिसको बोला है सेरी, सिल्क, और शहतूत के पत्ते पर इसको क्या करा जाता है, पालन किया जाता है, इसमें शहतूत के, मलबरी सिल्क की बात करते हैं ना, ठीक है। तो क्या है, शहतूत के पत्ते पर, ठीक है। और ये क्या है, एक कीट है, इंसेक्ट है, क्या है, इंसेक्ट, बोम्बेक्स मोराई, जो किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में, संघ आर्थ्रोपोडा में आता है। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हम चलते हैं, तो इनके साथ में ही हम कह रहे हैं पीसी कल्चर, किसकी बात कर रहे हैं, पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, फिशरीज की बात कर रहे हैं। अब यहां पर पीसी कल्चर बोल रहे हैं, एक पीसी कल्चर, फिशरीज भी होता है और पीसी कल्चर, हम पालन की बात कर रहे हैं, वहां पीसी कल्चर भी और इक्थियोलॉजी भी आएगा, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं है। पीसी कल्चर, क्यों पीसी कल्चर कहा, क्यों पीसी कल्चर, जब जिस तरीके से मैंने आपको जब फाइलम बताया कि इनवर्टिब्रेट जो है, एक किंगडम हमारा है एनिमेलिया, उसमें हम सब फाइलम में जाते हैं, इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। जब वर्टिब्रेट में हम जाते हैं तो वहां पर जब हम एक फाइलम पढ़ते हैं वर्टिब्रेटा का, तो उसकी क्लास, उसका जो वर्ग आता है, उसमें एक वर्ग सबसे पहले कितने वर्गों में बटा है, 5 वर्गों में, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स और मेमल्स। कितना बोला हमने, पाइसेस वर्ग, मतलब वर्टिब्रेटा में, कशेरुकियों में सबसे पहला जो होता है वो जलीय जीव में हम आते हैं, तो कौन सा होता है, पाइसेस, पाइसेस मतलब मछली, फिश वर्ग, ठीक है। फिर हमारा आता है उभयचर, कौन सा, उभयचर, उभयचर मतलब उभय, पानी और स्थल दोनों पे रहने वाले। फिर आएगा सरीसर्प, जिनको रेप्टाइल्स बोला, ठीक है। तो और फिर एव्स और फिर मेमल्स हैं। तो जो मत्स्य हैं जो किस में आते हैं, पाइसेस में आते हैं, इसलिए पीसी कल्चर की बात करते हैं, ठीक है। पीसी कल्चर हो गया जिसमें हम क्या है, मछलियों का, क्या बोल रहे हैं हम, मछलियों का पालन, मछली, मत्स्य, मछली पालन, क्या बोल रहे हैं, मछली पालन, बहुत बड़े स्केल पर इसका क्या होता है, पालन किया जाता है, जो खाने में भी काम में ली जाती है, ठीक है। के अध्ययन को हम क्या बोल रहे हैं, पीसी कल्चर। और बहुत महत्वपूर्ण, कई बार कॉमन क्वेश्चंस हैं ये सभी, एपी कल्चर, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, ठीक है। अब हम और आगे की ओर चलते हैं, तो ये बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, और स्पेशली अगर हम जूलॉजी में चले जाएं तो उसकी ब्रांचेस हैं। अब हम जब आते हैं तो जिस तरीके से हमने इनवर्टिब्रेट, अकशेरुकी और कशेरुकी की बात की, वैसे ही यदि हम जाते हैं तो हम R.H. विटेकर का जो 5 जगत वर्गीकरण पढ़ते हैं। जी हाँ, क्या R.H. विटेकर का 5 जगत, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम किस किस को रखते हैं, मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंगी, किसकी बात कर रहा हूं, प्रोटिस्टा और फंगी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, फिर आपका प्लांटी, एनिमेलिया। तो फंगी क्या आता है, फंगी, फंगस, तो क्या हो रहा है, माइकोलॉजी, किसकी बात कर रहे हैं, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, किसका, कवक, फंगस क्या है, फंगी। और ये कौन से संघ से हैं बेटा, कौन से अगर हम किंगडम मोनेरा को ले लें, किसमें, मोनेरा के बाद
प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंगी, किंगडम फंगी, क्या हो गया किंगडम फंगी, जिसमें कवक का अध्ययन कर रहे हैं हम, है ना। क्या हो रहा है यहां पर किंगडम की बात कर रहे हैं, किंगडम फंगी, जिसमें क्या है कवकों को रखा गया है, और कवकों का अध्ययन हम किस में करेंगे, माइकोलॉजी में। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कवकों को कौन से किंगडम में रखा गया है, तो हम किसकी बात करेंगे, फंगी में रखा गया। किस में रखा गया, फंगी में, ठीक है। तो या हो समझ में आ जाएगा आपको, जहां पर भी फंगस, द स्टडी ऑफ फंगस, ठीक है। हमने जैसे डबल रोटी को कहां छोड़ दिया, डबल रोटी को खुले में अगर हम छोड़ देते तो उस पर क्या जम जाता है, आप एक देखिए, एक ग्रेइश कलर की उस पर फफूंद आ जाती है, ठीक है। वही क्या है आपका फंगस, शैवाल, क्या है कवक है। अब आता है हमारा फाइकोलॉजी। क्या है फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन, क्या बोल रहे हैं, एल्गी, द स्टडी ऑफ एल्गी। क्या बोल रहा हूं, स्टडी ऑफ एल्गी। क्या बोल रहे हैं, स्टडी ऑफ एल्गी, ठीक है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, फाइकोलॉजी। कंफ्यूज नहीं होना, माइको मतलब कवक, माइकोलॉजी मतलब फंगस का अध्ययन, फाइको मतलब एल्गी, शैवाल, ठीक है। किसकी बात करेंगे, शैवाल की। आपने देखा होगा एल्गी, कहीं भी नम स्थानों पर या पानी पर हम जाते हैं, किनारों पर ग्रीन कलर की क्या हो जाती है, काई जम जाती है, एल्गी जम जाती है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, उसका अध्ययन हम किस में कर रहे हैं भाई, फाइकोलॉजी में। फिर पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में हम क्या बोलेंगे, फलों का अध्ययन करेंगे, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे यदि हम चलें तो हम कह रहे हैं पक्षियों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ एव्स, एव्स बोल दिया मैंने, द बर्ड्स की बात भी कर रहे हैं हम। क्या आ गया आपका, एविस, एविस, एविस मतलब क्या हो गया आपका, पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग है ना, पक्षी वर्ग है। और पक्षी वर्ग को हम किसका वर्ग है भाई, हम कह रहे हैं कि इसका संघ कौन सा है, तो हमने बोला फाइलम कौन सा है, फाइलम, फाइलम हम बोल रहे हैं कॉर्डेटा, किसमें, कशेरुकी। क्या, कशेरुकी, क्या बोल रहे हैं, कशेरुकी, मतलब क्या हो गया आपका, वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेटा, ठीक है। तो पक्षी वर्ग हम किसका, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो, ठीक, पक्षियों का अध्ययन करते हैं, द स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑल, जितनी भी पक्षी वर्ग है उनका अध्ययन हम लोग इसी में करते हैं। अब इक्थियोलॉजी, अब यहां पर मैंने आपको पहले भी कहा था कि वहां पीसी कल्चर है, क्या, पालन कर रहे हैं हम, वहां पर कमर्शियली हम क्या कर रहे हैं, मछलियों का उत्पादन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं उनको, ठीक है। क्या, क्योंकि एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पर खाने के लिए, ठीक है। और मछलियों का अध्ययन कि भैया अलग अलग जो मछलियां हैं वो क्या हैं, किस तरह की मछलियां हैं। हम कह रहे हैं मछलियों में अगर हम इसमें भी जाएंगे एविस में, तो हम यहां पर देखेंगे कि ये तो आएगी आपका, पर यहां पर जब हम पढ़ते हैं पाइसेस में, मतलब वर्ग कौन सा, पाइसेस वर्ग, ये वाला भी किसका है, कॉर्डेट्स है, मतलब कशेरुकी है, मतलब वर्टिब्रेट्स है। और इसमें भी यदि हम देखें तो बोनी फिश होती है, क्या होगी, बोनी फिश, ठीक है। मछलियों की बात कर रहे हैं, मतलब ये कॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा के कौन से वर्ग में है, तो पाइसेस में है, मछली वर्ग में है। और मछली वर्ग के सब क्लासेस कौन सी होगी, तो हम कह रहे बोनी फिश, है ना, अस्थि वाली मछलियां और उपास्थि वाली कार्टिलेज,
कार्टिलेज वाली जो होती है बोनी फिश होती है, और कार्टिलेज पाए जाने वाली जिनमें जो कार्टिलेज की बनी हुई होती है, ठीक है, ठीक है। ऑस्ट्रिक्थिस मतलब बोनी, और कॉन्ड्रिक्थिस मतलब उनमें बोन नहीं होगी, उनमें क्या होगी, कार्टिलेज होगी। तो बोनी भी होती है, कार्टिलेज भी होती है, और उनमें अलग अलग तरीके का उनकी संरचना होती है। उसको हम क्या बोल रहे हैं, इक्थियोलॉजी, मतलब मछलियों का अध्ययन हम उसमें करते हैं। यहां पर पालन नहीं लिखा है, तो ध्यान रखना, पीसी कल्चर में मछली पालन और इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ फिश। ठीक, अब हमने जिस तरीके से पीसी कल्चर को देखा, ठीक, उसमें पूरी हमने क्या कर ली, मछलियों का अध्ययन कर लिया, पालन करने के लिए पालन कर रहे हैं हम, इक्थियोलॉजी देख ली। अब आगे हम चल रहे हैं, जो सेरीकल्चर हमने पढ़ा था और एपीकल्चर जिसमें कीट की बात करी थी, एक में मधुमक्खी की बात करी थी, एक में हमने किसकी बात करी थी, रेशम कीट की बात करी थी। तो कीट मतलब इंसेक्ट, कीड़े, क्या बोल रहे हैं, कीट। यहां कीट को समझना, कीट मतलब इंसेक्ट, इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं, है ना, ध्यान रखना, इंसेक्ट। अब ये भी छोटा जीव है और संधि युक्त वाले हैं, ठीक। तो जितने भी कीट हैं, आप सोचिए कौन कौन से आपके पास, आप घर में देखते हैं तो आप बोलेंगे भैया मॉस्किटो को देखते हैं हमने कहा हाउस फ्लाई को देखते हैं, ठीक, और आंट को देखते हैं, चींटियों को आप देखते हैं, बटरफ्लाई को आप देखते हैं, ठीक, और ग्रास होपर, टिड्डे को आप देखते हैं, और भी बहुत सारी जो इंसेक्ट्स हैं उनका अध्ययन हमको करना है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स की बात करें तो वो किस में होगा, एंटोमोलॉजी, किसमें, एंटोमोलॉजी, क्लियर, किसमें, एंटोमोलॉजी में, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट या कीटों का अध्ययन, ठीक है। अब आगे हम चल रहे हैं, तो मैंने आपको कॉर्डेटा में क्या बताया था, सबसे पहले पाइसेस मतलब मछली, मछली के बाद हमने क्या बताया, मछली के बाद आता है एम्फीबिया मतलब मेंढक, उभयचर की बात कर ली, और उभयचर के बाद, उभयचर वर्ग के बाद पहला वर्ग मछली, दूसरा वर्ग सरीसर्प, तीसरा वर्ग आता, सबसे पहले कौन सा, सबसे पहले मछली, दूसरा वाला उभयचर, तीसरा वाला वर्ग क्या है, सरीसर्प, ठीक है। तो हम सरीसर्प को देखते हैं और सांप की बात करते हैं कि सांप क्या है, तो एक सरीसर्प है, रेप्टाइल है, रेंगकर चलने वाले जंतु हैं, ठीक है। तो उसमें यदि सांप की हमने बात की तो हम क्या बोलेंगे, ओफियोलॉजी, क्या हो रहा है, ओफियोलॉजी, सर्पों का और छिपकली का अध्ययन भी करते हैं, किसका, छिपकली, छिपकलियों का अध्ययन भी, लिजार्ड का भी अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, आपका ओफियोलॉजी में, ठीक है। अब हम आते हैं, अब अगर हमको इवन ह्यूमन की भी बात करना हो हमको कि हमारी शारीरिक संरचना कैसी है, सांप की शारीरिक संरचना कैसी है, मेंढक की कैसी है, ठीक है, और कॉकरोच की कैसी है, बर्ड्स की, स्पैरो की कैसी है, तो जब हमको उनका आंतरिक संरचना देखनी है तो हम क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। हमने कहा हमको डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में जानना है, तो सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में, या हम कहें नर्वस सिस्टम के बारे में हमको देखना है, तो हम क्या बोलेंगे, द स्टडी ऑफ क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स, और उसी को हम अंगों की आंतरिक संरचनाओं का जब अध्ययन करेंगे, जंतुओं की, ऑर्गेनिज्म की, उसमें कशेरुकी और अकशेरुकी दोनों आ गए, है ना। और विशेष तौर पर यदि हम कहें कि जो विकसित जंतु हैं उनकी विभिन्न अंगों की आंतरिक रचनाओं का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, क्या बोलेंगे, एनाटॉमी, ठीक है।
और यदि उस एनाटॉमी को हमने समझ लिया, हमने कहा कि चलो ठीक है हमारा हार्ट है, फिर हार्ट की क्या है, आर्टरीज और वेन्स है, ठीक है, उसमें अंदर चैम्बर्स हैं, ये हमने देख लिया, हमारी किडनी है, सब कुछ देख लिया। अब जैसे हार्ट की बात कर ली हमने, किससे मिलकर बना है, ब्लड से, हार्ट से, ब्लड वेसल्स से, ठीक है। पर अब अगर हम कहें कि भैया ये एनाटॉमी हो गई, पर इसकी फिजियोलॉजी क्या है, तो जब आंतरिक संरचना जब हम पढ़ लेते हैं तो हम उसकी कार्यकी भी पढ़ते हैं, और कार्यकी को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी, आगे आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम जो कशेरुकी प्राणियों की बात करी, अकशेरुकीय प्राणी की बात करी, सूक्ष्म जीव की बात करी, उन सबका जो शरीर है वो किससे मिलकर बना है, उन सबका शरीर जो मिलकर बना है वो एक छोटी कोशिका है। क्या है, हमने कहा सभी जीवों का शरीर किससे मिलकर बना है, सेल से मिलकर बना है। सेल से क्या हो रहा है, सेल से टिश्यू बन रहे हैं, टिश्यू से क्या बन रहा है, ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन से क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम से ही क्या बन गई है, बॉडी, और बॉडी में सभी सिस्टम है। मतलब हम कहें कि बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से, और सेल से मिलकर क्या बना है, बॉडी बनी है, ठीक है। तो इसी सेल का अध्ययन हम किसमें करते हैं, साइटोलॉजी में। किसमें, साइटोलॉजी में। कोशिका विज्ञान, क्या बोल रहे हैं, कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, द स्टडी ऑफ सेल, और उसके कोशिका अंगों की, किसकी, कोशिका, सेल ऑर्गेनेल्स की, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। यहां पर कोशिका अंग कर ले हम, कोशिका अंग, कोशिका अंग, तो हम क्या बोल रहे हैं, कोशिका तथा इसके अंगों की संरचना का अध्ययन हम किसमें करेंगे, साइटोलॉजी में। दस स्टडी ऑफ सेल एंड देयर सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। फिर हम कह रहे हैं इकोलॉजी, क्या बात कर लें हम, इकोलॉजी की बात कर लें। तो इकोलॉजी हमारी क्या हो गई भाई, ये इकोलॉजी हो गई हमारी, ठीक है। इकोलॉजी में हम कह रहे हैं क्या, इकोलॉजी पर्यावरण का पादपों, प्लांट्स और जंतुओं पर क्या पर, और पर्यावरण का, ठीक है, साथ ही साथ पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण का इन दोनों पर और इन दोनों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यही इकोलॉजी है। हमारी पूरी जो पृथ्वी है, वो इन्वायरमेंट है, वो क्या है, बैलेंस है। इनमें से कुछ भी ज्यादा कम होता है तो क्या हो जाती है, इनबैलेंस्ड हो जाता है, ठीक है। तो इन सब का अध्ययन हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण का पादपों जंतुओं पर, और उनका मतलब पादपों और जंतुओं पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, किसमें करेंगे, इकोलॉजी में, ठीक है। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, ठीक है। अगला चलते हैं, ठीक, आगे की ओर हम चलें तो हम कह रहे हैं एम्ब्रियोलॉजी। क्या है, एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है, तो भाई हम कह रहे हैं कि एम्ब्रियो, भ्रूण, ठीक है। हम कहें कि एक बच्चा, एक शिशु है, नवजात शिशु, नवजात शिशु मतलब जन्म हो जाता है तो हम कह रहे हैं नवजात, ठीक है। पर फिर हम कहें कि अगर माता के गर्भ में है तो हम क्या कहेंगे, फीटस, है ना। और वही बच्चा बढ़ भी रहा है, पर जब मतलब फीटस, हम कह रहे हैं फीटस। अब ऐसा चलो, शिशु जब गर्भ में आया फीटस, और गर्भ में ही वो फीटस कैसे बन रहा है, तो क्या हुआ, जब स्पर्म और ओवम मिला तो जब फर्टिलाइज्ड हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, क्या बनेगा, वो ब्लास्टुला गेस्टुला होते हुए क्या बनेगा, भ्रूण, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। और क्या करें, क्या एम्ब्रियो जंतुओं में ही बनते हैं, तो नहीं, किस में बनेंगे, पादपों में भी। और हम कह रहे हैं कि इसी एम्ब्रियो में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं,
और वो कैसे विकसित हो रहा है, उन सब का अध्ययन हम किस में करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। किस में करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी में। तो एम्ब्रियोलॉजी में पादपों और जंतुओं में भ्रूण विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, किसकी बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड रिलेटेड ऑर्गन्स। क्लियर है, उनमें अंगों, उनकी रचनाओं और कार्य का अध्ययन हम किस में करेंगे, एम्ब्रियोलॉजी में। किसमें, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, अब हम कह रहे हैं जैसे आपके ही सिलेबस में एक 7th यूनिट हम पढ़ रहे हैं, उसी में क्या है, एक यूनिट है जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसमें भी आप जाएंगे सिकल सेल एनीमिया। तो जेनेटिक शब्द क्या है, जेनेटिक्स अगर आ गया कि जेनेटिक्स का संबंध किससे है, और जेनेटिक डिसऑर्डर, हाँ भैया हम कह रहे हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है ना, और अच्छाई भी हो सकती है और रोग भी हो सकते हैं, तो हमने डिसऑर्डर बोल दिए। तो इन सब का डिसऑर्डर का हम क्या बोल रहे हैं, अगर जेनेटिक में कर रहे हैं, इसका अध्ययन किस में कर रहे हैं, और वो जो पूरे की पूरी विकार आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, वो जीन से आ रहे हैं, और जीन कहाँ है, क्रोमोसोम पर है। तो हम क्या बोलेंगे कि जीन जो है, जीन का जो अध्ययन है, ठीक है, वो क्या है, जेनेटिक्स है, आनुवंशिकी है, और जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं, तो जंतु में भी होंगे और पौधों में भी होंगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जेनेटिक्स, इसमें किसका अध्ययन कर रहे हैं, जीन्स का। ठीक है, तो पौधों एवं जंतुओं की उत्पत्ति संबंधी अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। उत्पत्ति, और यहां पर क्या होंगे, गुणसूत्र, है ना, और गुणसूत्र पर क्या होंगे, जीन होंगे, और जीन का अध्ययन ही हम किस में कर रहे हैं, जेनेटिक्स में। और जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, इसी में क्या होगा, लक्षण क्या होंगे इस जीन के माध्यम से, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। तो हम कह रहे हैं कि भाई उत्पत्ति हुई है, जंतुओं और पौधों की उत्पत्ति, मतलब क्या है, उनमें जीन है, क्रोमोसोम है। ठीक है, अब आगे हम चल रहे हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, अब पैलेंटोलॉजी का अध्ययन, पैलेंटियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो हम कह रहे हैं जीवाश्म, फॉसिल्स। क्या कर रहे हैं, फॉसिल्स, द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉसिल्स। अगर पहले ही अगर पूछ लिया जाए किसका अध्ययन, तो फॉसिल्स का अध्ययन। किसका अध्ययन, फॉसिल्स का, फॉसिल्स का अध्ययन, द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब हमने कहा कि फॉसिल्स क्या होते हैं भैया, हम देखेंगे फॉसिल्स को कि कहीं बहुत सालों, हजारों सालों से दबे हुए वो प्लांट में पादपों और जंतुओं के अवशेष अगर दिखते हैं हमें खुदाई के समय, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। ठीक है, और एक के नीचे एक औषधि चट्टानों में जमे हुए मिलते हैं, और फिर यहीं से एक चीज और भी निकलती है कि जहां फॉसिल्स होंगे वहीं क्या पाया जाएगा, आपका पेट्रोलियम पाया जाएगा, पेट्रोल होगा। ठीक है, कार्बन, हमारी बॉडी किससे है, कार्बन है हमारे इसमें। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो ये कई सालों से जमते चले जाते हैं, और वैसे के वैसे ही हमको उनका अस्थि पंजर, कंकाल हमको प्राप्त होता है, या दूसरी भी चीज़ें हैं, पादप भी होगा और जंतुओं में भी, वही क्या है, फॉसिल्स है, जीवाश्म है, जिसका अध्ययन हम किस में करेंगे, पैलेंटोलॉजी में, है ना। आर्कियोलॉजी की भी बात करते हैं यहाँ पर साथ में। तो भाई ये पैलेंटोलॉजी हो गया, जीवाश्म हो गए। आर्कियोलॉजी में खुदाई में दूसरी चीजें जब मिलती है जीवाश्म के अलावा, वो आर्कियोलॉजी। ठीक है, आगे हम चल रहे हैं, जैसे मैंने टेक्सोनॉमी की बात की थी, वर्गीकरण या वर्गी की, क्या, वर्गी की, क्या बात कर रहे हैं बेटा, वर्गी की। ठीक है, वर्गी की, मैं अभी तक आपको बोल रहा है कि अकशेरुकी, कशेरुकी,
है ना, वर्गीकी, टेक्सोनॉमी। अब टेक्सोनॉमी में हमने कहा कि किसी कीट की पहचान कर ली हमने, किसी अकशेरुकी में किसी उभयचर की कर ली, मतलब एम्फीबिया की कर ली, किसी मछली की कर ली पहचान की भैया है। अब उसका नामकरण कैसे करना है, नोमेनक्लेचर कैसे करना है, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि उसको क्लासिफाइड कैसे करना है, वर्गीकरण कैसे करना है। तो हम कह रहे हैं कि क्या एक टेक्सोनॉमी आई थी, वर्गीकी, ठीक है, क्या है, वर्गीकी। उसमें हम कहते हैं ना कि टेक्सोनॉमी, वर्गीकी में क्या दिया गया, किंगडम, मतलब आपका किंगडम के बाद में फाइलम। जैसे ह्यूमन की बात कर ले, ह्यूमन का प्रश्न आ जाता है कि ह्यूमन का आधुनिक नाम क्या है, मानव का आधुनिक नाम क्या है, तो हम क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस है तो नामकरण हुआ होमोसेपियंस। तो होमो क्या है, सेपियंस क्या है, एक जीन है और एक स्पीसीज है। होमो क्या है, जीनस है, और स्पीसीज क्या है, सेपियंस। अगर हम ऊपर से देखें कि मानव को कौन से जगत में रखा गया, किंगडम में रखा गया है, तो भैया हम कह रहे हैं कि एनिमेलिया में। फिर हम कह रहे हैं कि कौन से संघ में रखा गया, तो हमने कहा कॉर्डेट, कशेरुकी में, क्योंकि रीढ़ की हड्डी होती है। कौन से वर्ग में मानव रखा गया है, तो हमने कहा मेमेलिया में, स्तनधारी में। वर्ग हो गया स्तनधारी, क्योंकि क्या है, मेमोरी ग्लैंड है। फिर हम कहें कि कौन से गण में रखा गया, ऑर्डर में, तो हमने कहा प्राइमेट्स में। फिर हमने कहा कौन सी फैमिली में रखा गया, होमोनिडी में। फिर हमने कहा कि आगे और चलते हैं हम, तो भैया कौन से जीनस में, तो हमने कहा भैया होमो में। और फिर उसकी स्पीसीज क्या हो गई, सेपियंस, सेपियंस। तो ये नामकरण हो गया, ये क्या हो गया, नामकरण। अगर विश्व में सभी दूर हम चले जाएं, मानव की बात करें, ह्यूमन की, मॉडर्न मैन की, तो क्या होगा, होमोसेपियंस। उनके आकार मतलब उनकी हाइट वगैरह अलग हो सकती है, रंग अलग हो सकता है, पर सभी दूर पूरे अगर विश्व में, पृथ्वी पर अगर हम देखेंगे, मानव की बात करेंगे तो होमोसेपियंस है। तो उन सब का वर्ग, सभी जीवों का जो वर्गीकरण है, उसके अध्ययन को, वर्गीकी को हम क्या बोलते हैं, हम टेक्सोनॉमी। चलिए और आगे हम चलते हैं, तो इन्हीं में देखते हैं कि विभिन्न पादपों में भी होगा, ना कि भैया लेग्यूमिनेसी फैमिली है। अब लेग्यूमिनेसी प्लांट जो होते हैं, मतलब रूट नोड्यूल्स वाले होते हैं, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। हम और भी बात कर रहे हैं, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उन सब में क्या होगा, जैसे मेजिफेरा इंडिका वगैरह बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जंतुओं की बात कर लें, नामकरण उनकी विशिष्टता के आधार पर उन्हें उचित वर्ग में, वर्ग देखो क्लास आ गया, मैंने बताया था क्लास में शामिल करना सम्मिलित है, ठीक है। अब हम आते हैं हिस्टोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, हिस्टोलॉजी। इसके पहले हमने किसकी बात करी थी, साइटोलॉजी की। और साइटोलॉजी में मैंने आपको क्या बोला था, सेल से क्या बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक, द ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड टिश्यू। कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, ऊतक। यदि ऊतक का हमको क्या करना है, अध्ययन करना है, तो वो किस शाखा के तहत होगा, किस ब्रांच के तहत होगा, तो हम क्या बोल देंगे भैया, हिस्टोलॉजी, जिसको औतकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, औतकी। पादप जंतुओं के विभिन्न प्रकार के ऊतक का अध्ययन, मेरिस्मेटिक टिश्यू प्लांट में ले लें, ठीक है। मनुष्य में ले लें हम क्या, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, बहुत सारे हैं, है ना। और जैसे फ्लूइड, हम ब्लड की बात करें तो ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब इस टिश्यू का, उस ऊतक का अध्ययन हमको करना है, तो हम किसमें करेंगे, तो हम किसमें करेंगे, हिस्टोलॉजी में करेंगे। किसमें करेंगे, हिस्टोलॉजी में। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, औतकी या टिश्यू साइंस या ऊतक विज्ञान। क्या बोल रहे हैं, ऊतक विज्ञान, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने कहा कि
ह्यूमन बॉडी में 8 सिस्टम है। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र जिसको हम बोल रहे हैं, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ब्लड सर्कुलर सिस्टम, परिसंचरण, रक्त परिसंचरण तंत्र, फिर हम कह रहे हैं मतलब टोटल 8 हैं। उन्हीं में से एक है कौन सा? एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र में क्या हो रहा है, हम ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें क्या है आपका हार्मोन सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है? हार्मोन सिक्रीट होता है। और उनके सिक्रीशन हार्मोन्स क्या है? स्टेरॉइड है, प्रोटीन से बना हुआ केमिकल है। ठीक है, और शरीर में क्या करेगा? शरीर में जो है वो क्या करेगा? आपकी वृद्धि विकास के लिए जिम्मेदार है। इनके कम ज्यादा होने से हाइपर सिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन, अतिस्रावण, अल्पस्रावण के कारण क्या हो जाता है? शरीर में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो हार्मोन है उसकी प्रकृति कैसी है, वो सिक्रेशन क्या कर रहा है, ठीक, इन सब का और उनका शरीर पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसका अध्ययन हम किस में करेंगे? जी हां, एंडोक्राइनोलॉजी में, अंतःस्रावी तंत्र में या अंतःस्राविकी में करते हैं। क्या? एंडोक्राइनोलॉजी। एंडो मतलब इनसाइड, क्राइन मतलब सिक्रीट करना, और लॉजी मतलब क्या? स्टडी करना। ठीक है, तो हम किसकी? क्राइन, क्या कौन सिक्रेट कर रहा, क्या सिक्रेट हो रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड से है, एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या हो रहा है? हार्मोन सिक्रीट हो रहा है। क्या हो रहा है? हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं। हमने कहा हमारी प्यूटिटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, फिर हम पीनियल बॉडी बोलते हैं, फिर हम थायराइड, हमारे यहाँ पर क्या है? थायराइड ग्लैंड है, थायराइड में पैराथायराइड ग्लैंड है, हार्ट के पास में हमारा क्या है? थाइमस ग्लैंड है। फिर हम नीचे चले आए तो मिक्स ग्लैंड हमारी कौन सी है? स्टमक के नीचे पैनक्रियाज हैं, गोनेट्स हैं, फिर हम कह रहे हैं किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। तो इन सब से क्या सिक्रेट, ये सब क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इनसे क्या सिक्रेट हो रहा है? हार्मोन सिक्रेट हो रहा है। और इन्हीं हार्मोन को हम देख रहे हैं क्या कि इनकी प्रकृति क्या होगी और शरीर पर इनका प्रभाव क्या होगा। ये ह्यूमन की बात करी, वैसे कुछ कशेरुकियों में भी क्या होगा, कुछ मेमल्स में भी क्या होगा, आपके हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। उसका अध्ययन यदि हमको करना है तो एंडोक्राइनोलॉजी में। ठीक है, अब साथ ही साथ यदि न्यूरो लग जाए, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, क्योंकि नर्वस सिस्टम बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करता है इमीडिएटली, पर जो हार्मोन है वो धीरे धीरे एक्ट होता है। पर अगर दोनों साथ में मिलते हैं तो इसको हम बोल देते हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। ध्यान रखिएगा। फिर आगे हम जा रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पैरासिटोलॉजी, पैरासाइट, परजीवी विज्ञान। क्या बात कर रहे हैं? परजीवी विज्ञान। जो भी परजीवी हैं, अब वो इंटरनल पैरासाइट है, आंतरिक परजीवी हैं, या क्या है? एक्सटर्नल, बाह्य परजीवी है, उन सबका अध्ययन हम किस में करेंगे भाई? परजीवी विज्ञान या पैरासिटोलॉजी में। आगे हम चल रहे हैं तो इथोलॉजी की बात कर रहे हैं। इथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इथोलॉजी में क्या होगा? क्या ये वही जूलॉजी की है? देखो यहां पर बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें किसकी आ गई है आपकी, अभी जूलॉजी की ब्रांच चल रही है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो अंतर्गत हम किसकी बात कर रहे हैं? परजीवी। अब ये परजीवी कैसे होंगे? ये परजीवी बाह्य परजीवी भी होंगे, बाह्य परजीवी, और क्या होंगे? अंतःपरजीवी, है ना, एक्सोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट आप क्या बोलेंगे भैया? जो आपके हाथ के अंदर है वो अंतःपरजीवी, और जो आपके शरीर के ऊपर हैं, शरीर पर है, किसी भी जीव पर है, वो क्या होंगे? पैरासाइट होंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। और देखो, एक जैसे कशकुटा की बात करें, अमरबेल की, वो क्या है? वो भी तो परजीवी हैं, पर किसके ऊपर है? दूसरे पौधों के ऊपर है, लटक जाती है। ठीक है, आगे हम चल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं इथोलॉजी। किसकी बात कर रहे हैं? इथोलॉजी।
मतलब बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर के साथ प्राणियों का अध्ययन, इथोलॉजी, ठीक है। और जो प्राकृतिक परिस्थितियों में प्राणियों के नैसर्गिक, मतलब उनका जो नेचुरल और जो रियल बिहेवियर है उसका अध्ययन हम किस में करेंगे, एथोलॉजी में, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आते हैं हम हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी की बात करें तो क्या हुआ, जूलॉजी की क्या है, कौन सी शाखा हो गई जूलॉजी की, तो हम कह रहे हैं क्या, वह शाखा जिसमें रेप्टाइल्स, अब हम रेप्टाइल्स फिर आ गए बेटा, कौन से वर्ग की बात कर रहे हैं, कौन सी क्लास की बात कर रहे हैं, क्लास कौन सी हो गई, क्लास कौन सी हो गई हमारी, क्लास कौन सी हो गई बेटा, क्लास कौन सी हो गई हमारी, रेप्टाइल्स, मतलब वही, इसको हम कहते हैं वर्ग कौन सा हो गया, तो सरीसृप जो क्या हो रहे हैं, रेंगकर चलते हैं, रेंगकर चलने वाले। और ये क्लास कौन सी हो गई हमारी, वर्ग, एक वर्ग कौन सा हो गया हमारा, उभयचर। उभयचर मतलब एम्फीबिया, एम्फी मतलब बोथ, एम्फी मतलब बोथ, एम्फीबिया है ना, एम्फीबिया, उभयचर, जो क्या हो रहे हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जलीय और स्थलीय, है ना, उन सबका अध्ययन हम किस में करते हैं, हर्पेटोलॉजी में, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद वाले जो भी ब्रांचेस हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे कि उनमें क्या क्या होता है। आज इतना ही, थैंक यू।